कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के पास, जहां एक जादुई तालाब था। इस तालाब का पानी न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो हर किसी को हैरान कर देता। गांव वाले इसे सावधानी से छूने की कोशिश करते थे, परंतु तालाब का राज सिर्फ उसके आदेशों के मुताबिक प्रकट होता था। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का नीलू तालाब के किनारे खेल रहा था। तभी एक जादुई मेंढक उसके पास आई और बोली, तुम मेरा सच्चा दोस्त बनना चाहते हो? नीलू ने हंसते हुए कहा, हाँ बनना चाहूंगा। मेंढक ने बताया, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें तालाब के अंदर जाकर मेरी एक खोई हुई चीज ढूंढनी होगी। नीलू ने हैरानी भरी आंखों से पूछा, वह चीज क्या है? मेंढक ने हंसते हुए कहा, वह एक सोने की ताक है जो इस तालाब के राजा को बहुत खुश कर देगी। नीलू ने उत्साह से कहा, मैं कर दूंगा, बस मुझे बताओ कहाँ ढूंढना है। मेंढक ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, तालाब की गहराइयों में, जहां पानी का सच छुपा होता है। नीलू ने मेंढक की बातों का पालन करते हुए तालाब की गहराइयों में जाने लगा। वह बहुत देरों तक तालाब के अंदर रहा, परंतु कहीं भी उसे सोने की ताक नहीं मिली। उसने मेंढक से वापस मिलकर पूछा, कहाँ है वह सोने की ताक? मैंने तो देखी नहीं। मेंढक ने हंसते हुए कहा, तुम उसे तब तक नहीं ढूंढ पाओगे जब तक तुम अपनी मन शांति नहीं पालोगे। नीलू ने हैरान होकर कहा, मेरा क्या और मन शांति का क्या रिश्ता है? मेंढक ने समझाया, तुम्हें अपनी चाहती हुई चीज मिलेगी जब तुम खुद को समझोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। नीलू ने गहरे विचार किए और मेंढक की सीखों को अपनाने का निर्णय लिया। वह फिर से तालाब की तलाश में निकला, परंतु इस बार वह खुद को और अपनी भूलों को समझते हुए। अचानक एक प्रकाशमय तेज रोशनी सोने की ताक को आच्छादित कर रही दिखाई दी। नीलू ने खुशी खुशी उसे पकड़ा और मेंढक की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद। अब मैंने समझा कि मन शांति और सच्ची चाह असली सोने से ही मिलती है। मेंढक ने आदर भरे भाव से कहा, तुमने सीखा कि सच्ची मन शांति और सुख तुम्हारे अंदर है। अब तुम जादुई तालाब के राजा बन गए हो। इस प्रकार नीलू ने अपनी चाहती हुई चीज को पा लिया और गांव वालों के लिए एक नए आदर्श का प्रतीक बन गया। उसने तालाब का पानी उबालकर गांव के सभी लोगों को दिया और सभी को खुशियों से भरा। नीलू ने सिखाया कि सच्चे सुख और समृद्धि उसी को मिलती है जो अपनी चाहती हुई चीज के पीछे पड़ा रहता है और अपनी गलतियों से सीखता है। गांव वाले नीलू को राजा बनाने का निर्णय लिया और सभी ने मिलकर खुशियों से भरी जीवन यात्रा तय की। आशा है कि आपने इस कहानी को ठीक से समझा होगा। जादुई तालाब का राज हमें ये सिखाता है कि सच्चे सुख और समृद्धि अपनी मेहनत, समर्पण और सीख से ही मिलते हैं। धन्यवाद।